हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 39। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। यदि वह 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य जो है उसका अंकित मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल सा है, बस आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मैं हूँ किसी दुकान से, क्या करिए कि उसने दुकानदार ने कोई वस्तु का कीमत उसने अंकित किया था। दुकानदार ने पहले से उस कीमत रखा था 100 रुपया, मान के चलिए कि 100 रुपये कीमत रखा था। लेकिन जब मैंने उसको ख़रीदा तो फ्रेंड्स उसने मुझको 20% डिस्काउंट के साथ वो 80 रुपये में प्रोवाइड कराया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो मैं हूँ, यानी कि दुकान से मैंने खरीद लिया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि 20% की छूट अगेन देना चाहता हूँ और उस पर भी मुझे 25% का लाभ कमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो हम ये मानते हैं कि मैंने जो अंकित प्राइस रखा, जो नेक्स्ट में मैंने जो कॉस्ट प्राइस तो ये है। अब जो मैंने इसका अंकित मूल्य बढ़ाकर रखा या फिर जो भी मैंने बढ़ाकर रखा, वैसे तो बढ़ाना ही है क्योंकि कितना अधिक रखना होगा, तो मैं 80 से कुछ x मान लेता हूँ कि मैंने बढ़ा करके रखा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी बढ़ाया अंकित मूल्य पर ही मार्केट प्राइस पर हम डिस्काउंट देंगे, जो कि 20% का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और इस वस्तु को फ्रेंड्स जितना भी हमने इसका, ये क्या हो गया, टोटल आपका एसपी हो गया, और ये किसके बराबर होगा, तो हमारा जो ऑलरेडी आपके पास 80 रुपया था, यानी कि जो हम लोगों ने खरीदा था क्रय मूल्य का, वो 125 यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब मेरा क्या हुआ। देखिए, मान के चलिए कि दुकानदार ने 100 रुपये रखा था और उसने मुझे 20% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद मैंने 80 रुपये में उस वस्तु को खरीदा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वस्तु पे कुछ अंकित मूल्य एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड किया। मान लीजिए कि x रुपया मैंने इस पर इंक्लूड कर दिया, 80 रुपये मैंने खरीदा था और इससे बढ़ा करके मैंने x रख दिया, और x पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को मैं क्या करता हूँ कि 25% का प्रॉफिट लेता हूँ, यानी कि 80 रुपये तो क्रय मूल्य पर ही लूँगा ना, क्रय मूल्य पर आपका 25% प्रॉफिट लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए 80 से 80 खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु को आपने कितना में बेचा, 125 रुपये में। तो अब बताइए फ्रेंड्स, आपने कितना अधिक अंकित किया? पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि उसका अंकित जो मूल्य है, अब उसने मार्केट प्राइस, जो ये मैंने मार्केट प्राइस ही माना था यहाँ पे मार्केट प्राइस अब हमारा 125 रुपये है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि आपका जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो मूल्य यानी कि पहले वाले अंकित मूल्य से कितना अधिक है। पहले 100 था, अब 125 है, तो कितना परसेंट ज़्यादा हुआ? 25% ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 25%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी से लिया, जो कि आप डिमांड कर रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन लाया जाए, तो मैंने आपके डिमांड के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, एक डिब्बे में 3 नीली गेंद है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते चलते हैं फ्रेंड्स, 3 ब्लू कलर की गेंद है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 2 सफ़ेद गेंद है, यानी कि वाइट हो गया, और 4 रेड कलर की गेंद रही। यहाँ पे मार्बल की बात कीजिए, ठीक है, मार्बल है। ये कुछ इस टाइप का दिया गया उस डिब्बे में। अब आगे ये बोला जा रहा है कि डिब्बे में से एक मार्बल को यथाचित रूप से निकाला जाता है। तो हमें ये बताना है कि इससे नीले होने की संभावना क्या हो सकती है। अब पूरे डिब्बे में से हमें कोई एक निकालना है, कोई एक मार्बल निकालना है। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि उसमें नीले, यानी कि 3 हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल नीले हैं, तो नीले निकलने की संभावना कितनी है? 3। तो कुल कितने में से, तो आपके पास टोटल कितना है? टोटल 9 है, 4 और 2 6 और टोटल 9। तो ये कह सकते हैं कि नीले निकालने की संभावना जो होगी वो 1/3 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको कुछ करना नहीं है। अब फार्मूला मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप फार्मूला याद करो, ये मत करो, उससे कुछ नहीं करना है। बस जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि नीले होने की संभावना कितनी है, तो हमारे पास नीले कितना था, यानी कि ब्लू हमारे पास 3 था, और ये टोटल कितने में से, तो 9 में से। तो हम ये कैसे इसको हटा देंगे, 1/3 संभावना इसकी राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम समझ लेते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज है कुछ इस टाइप का कह रहा है। एक चतुर्भुज है ABCD, यानी फ्रेंड्स AB और आपका विकर्ण AC है था ना, ये आपका C और ये आपका D, यानी विकर्ण कुछ इस टाइप का दिया गया AC, जिसकी लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि AC पर B और D से लंब डाले गए, यानी फ्रेंड्स B से भी एक लंब डाला गया,
कुछ इस टाइप का, और डी से भी एक लंब डाला गया कुछ इस टाइप का, इस तरह से कह सकते हैं लंब डाला गया। और आगे हमसे क्या पूछा गया, यानी कि यहाँ पे दिया गया 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, जो बी था वो 7 सेंटीमीटर और जो लंब डाला गया ये आपका हो जा रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ABCD की क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टोटल का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपने हमारे जियोमेट्री वाले पार्ट 1 को देखा होगा तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि करना कुछ नहीं होता इस क्वेश्चंस को। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/2 और इसका एक विकर्ण यानी कि AC, और उसके बाद आप मान के चले फ्रेंड्स ये आपका BCDE इसको मान लेते हैं और ये आपका F मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों विकर्ण पे जो लंब डाले जाते हैं उनको ऐड करके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो इसको लिख देता हूँ BE प्लस में DF। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बस इसी फॉर्मूले पे ये आपका राइट आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 1/2 मैंने लिखा, AC हमारा कितना टोटल विकर्ण 28 था। ठीक है फ्रेंड्स, BE और DF यानी कि BE 7 है और DF आपका 9 है, तो 9 7 कितना हो गया 16, दोनों को जोड़ना था तो 16। इसको हम कटा लेते हैं, ये देखिए 8 बार में कट गया और 28 8 इसको गुना कर लेते हैं 250 का, क्लियर, यानी कि 224 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। बस सिंपली सा तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक जो वृत्त है वो 24 सेंटीमीटर भुजा के अंदर यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, कुछ इस तरह से। ध्यान से समझिएगा, ये इसकी लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त के अंदर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि वृत्त के अंदर भी आपका एक वर्ग बना हुआ है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है, इस टाइप का एक वर्ग बना है और हमें फ्रेंड्स इस वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालना है। क्लियर, कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखकर तो डर लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया। अब देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या निकालने से होगा क्या, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर निकालने के लिए आपको साइड इसका निकालना होगा। साइड कैसे निकालेंगे, अगर आप इसका विकर्ण निकाल लेते हैं तो इसका साइड इजीली निकाल सकते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ये। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको बताया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, a/2√3। ठीक है, ए क्या होता है, ए आपका जो त्रिभुज का भुजा दिया गया था उसको हम लिखते हैं, तो यानी कि 24/2√3। तो इसको कर सकते हैं 12/√3 और इसको आप हर परिमेयकरण कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 12√3/3। तो 4√3 आपका आ जाता है इसकी त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, जब त्रिज्या हमारे पास आ गई तो हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, यानी कि विकर्ण कहने का मतलब सबसे पहले तो व्यास करते हैं, डबल से गुना कर देंगे तो आपका ये व्यास हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तो ये हम व्यास कर लेते हैं। तो व्यास जो होगा वो कितना हो जाएगा 4√3 × 2 यानी कि 8√3 व्यास हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान से समझिएगा, जब ये व्यास हो गया, ये वृत्त के लिए व्यास हुआ, लेकिन फ्रेंड्स अगर त्रिभुज में हम देखें तो अगर इस वर्ग में देखें तो ये वर्ग के लिए क्या होगा, अगर इस वर्ग को देखें तो वर्ग के लिए ये आपका विकर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 × साइड। ठीक है, √2 × साइड होता है। अब हमारे पास विकर्ण बराबर 8√3 दिया गया था, तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे ईजिली। तो ए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं √2। अब इसको देखिए हर परिमेयकरण कर लीजिए, नीचे आपका √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो 8 और √6 हो जाता है, नीचे आपका 2 यानी कि 4√6। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास जो भुजा आ गया, जो साइड आ गया, ये कितना आ गया, साइड 4√6। अब आप बताइए कि 4√6 जब आ गया तो हम लोगों ने देखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तब यहाँ से आप a² इजीली निकाल सकते हो। 4√6 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 4 × 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 × 6 = 96। तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे किया हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी दमदार था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक संख्या के 2/5 का 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कि एक संख्या का 2/5
का 3/4, यानी कि 2 से 4 कटाएंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। 3 बट्टे कितना हो जाएगा, चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ 2 से 2 कटा देते हैं 2, यानी फ्रेंड्स 3x और आपका 10। ये हो गया इतना जो पहला कंडीशन कह रहा था। और आगे क्या कह रहा है, और उसी संख्या का, यानी फ्रेंड्स उसी संख्या का 2/8 का 4/5, तो 2 चौका 8, ये आपका 8 से 8 खत्म हो जाएगा, x/5। अब ये कह रहा था कि जो पहले वाला और दूसरे के बीच का अंतर जो दिया वो 5 के बराबर है। तो बस करना कुछ नहीं, अंतर इन दोनों का देख लीजिए, -x/5 इक्वल टू जो कि 5 के बराबर है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका 3x और माइनस में 2x, राइट साइड में 5। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी कितना होगी, 3 में से 2 क्या है x, और क्रॉस में इसको कर देंगे तो 50। x की वैल्यू 50, यानी कि वो संख्या कौन सी थी, 50 थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो लॉग से संबंधित है, और आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि लॉग वाले क्वेश्चंस को लाया जाए। तो मैंने आपके डिमांड के ऊपर ही आज के 2 क्वेश्चंस लाए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लॉग में ज़्यादा टाइप्स नहीं होते हैं, कुछ ही टाइप्स होते हैं, 4 से 5 टाइप है, और उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 4 से 5 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कहोगे तो लॉग के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा, बस ये फॉर्मूला ही आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला दिया गया और इसको कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है क्या कि लॉग mn, ठीक है, लॉग mn की वैल्यू हमसे पूछा है कि मान क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये एक टाइप का फॉर्मूला ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, यानी कि लॉग m गुने n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, गुना का मतलब तो यही है, लॉग m गुने n का मतलब होता है लॉग m और प्लस में हो जाता है लॉग n, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे, कभी कभी तोड़ना होगा तो हम इसी तरह से तोड़ेंगे। तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है फ्रेंड्स, लॉग mn इंटू लॉग mn इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉग का कोई ज़्यादा टाइप्स नहीं है, अलग अलग टाइप्स बहुत सारे नहीं है, 4 से 5 ही टाइप्स होते हैं, जिनको हम अलग अलग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की AB और CD जीवाएँ E पर काटती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक वृत्त हो गया और इस वृत्त की 2 जीवाएँ हैं जो कि E पे काटती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा जियोमेट्री, तो आपको सब चीज़ पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। AB और ये आपका CD 2 जीवाएँ हैं जो कि E पर काटती हैं। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट क्रॉस में कैसे काटा, इस तरह से क्यों नहीं काटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर लंबवत बोलता, लंबवत काटते तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाते, लेकिन लंबवत की बात कहीं भी नहीं की जा रही, बस काटता है इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग इस टाइप के फिगर को बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि AE इक्वल टू 9 के बराबर है। तो यानी कि AE इक्वल टू 9 दिया गया, और BE की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया, 12 दिया गया। और आगे कुछ कंडीशन दिया गया, CE दिया गया फ्रेंड्स, CE इक्वल टू 3DE, ये कुछ कंडीशन दिया गया। और हमसे पूछा है कि यहाँ पे किसकी लंबाई पूछी गई है, तो यहाँ पे हमें बताना है किसकी लंबाई फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे DE की लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा जो थ्योरम होता है, वो थ्योरम क्या काम करता है, जब भी अंदर से कोई भी जीवा एक दूसरे को काटती हैं तो उनका जस्ट इस टाइप से आप याद रखेंगे, AE क्रॉस में देखिए फ्रेंड्स, AE इंटू आपका EB, ठीक है, AE इंटू EB इक्वल टू में क्या होता है, CE, ठीक है। ध्यान रखिएगा, CE इंटू ED, चाहे DE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई वृत्त के अंदर से 2 जीवा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आप इस कंडीशन को याद रखेंगे, ये हमारा होता है। बस सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। AE के मान दिया गया 9 और E का वैल्यू कितना दिया गया, EE की वैल्यू 12 दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, DE की वैल्यू। तो देखिए हम CE की जगह पर क्या रख सकते हैं, 3DE। तो देखिए यहाँ पर हम 3DE रख देते हैं और ये DE आपका हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 नवा ये टोटल से, इसको अब कटाते नहीं, चलो इसको हम कटाते नहीं, यहाँ पे इसको कटा देते हैं, इसको 3 बार में। तो 12 से कितना हो गया, 36, ठीक है फ्रेंड्स, 36 DE स्क्वायर। अब DE की वैल्यू निकालेंगे तो 36 यानी कि आपका रूट में 36 हो जाएगा, जो कि 6 के बराबर निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, DE की वैल्यू 6 के बराबर आ जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, DE पूछा ही गया था, तो DE के मान हमें 6 बताना था। तो राइट आंसर हमारा 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा।
एलिगेशन का मेथड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि हमें 40% का प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि जो भी हमें प्राप्त करना हो तो उसको बीच में लिखते हैं, और जो पहले वाला है यानी कि 60 में और 25 में, इन दोनों को किस अनुपात में मिला जाए कि हमें 40 वाला प्राप्त हो जाए। तो करना कुछ नहीं होता, आप बड़े वाले में से छोटा घटा करके यहाँ लिखेंगे, 40 में से 25 आएगा 15, और इसको घटा करके यहाँ आएंगे कि 60 में से 40 घटा के 20 लिखेंगे। अब इसको घटा लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो ये कह सकते हैं कि 3:4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, कभी 4:3 को इसको टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। 3:4 ही इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। परिकेंद्र का मतलब मैंने आपको कई बार बता चुका है कि परिकेंद्र का मतलब फ्रेंड्स इस त्रिभुज के बाहर की तरफ एक वृत्त बना होगा इस टाइप से, परिवृत्त होता है, और अंतःवृत्त कहता है तो वो त्रिभुज के अंदर बनता है, ठीक है। इस टाइप का दिया गया, और आपसे ये दिया गया कि BAC की वैल्यू 50 डिग्री है, यानी फ्रेंड्स A, B और C, BAC की वैल्यू यानी कि ये आपका 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि OBC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपका ये O है और ये B और C, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया फ्रेंड्स कि अंदर की तरफ जब भी केंद्र पे जो कोण बनता है वो चाप पर बने हुए कोण का दुगना होता है, यानी कि ये जब 50 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, 100 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका कोण 100 डिग्री होगा, क्लियर। अब आपको ये पता है कि फ्रेंड्स जब भी ये आपका जो कोण होगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो OB है और OC दोनों त्रिज्या की काम कर रहा है। तो जब दोनों की भुजाएं बराबर है तो ये कह सकते हैं कि दोनों का कोण भी इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये x है तो ये भी x कोण होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि 2x प्लस में 100 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपका एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 100 जाएगा तो 80, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। और x हम लोगों ने क्या माना है, x हमसे ये पूछा कि OBC, तो OB यानी कि ये कोण हमारा कितना आएगा, 40। तो ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। OBC पूछा ना, OBC की वैल्यू हमारा 40 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपके पास एक सीरीज दिया गया जो कि AP वाला सीरीज है, -12 -9। तो चलिए इसको पहले सीरीज को लिख लेता हूँ, -12 -9 -6 डॉट डॉट डॉट, ये आपका 54 तक सीरीज क्या है। और ये 54 क्या है फ्रेंड्स, ये सम है, ठीक है। यानी कि इस टोटल सीरीज का ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा। आप इसको मान सकते हैं कि ये जितने भी सीरीज दिए गए उसका ये सम दिया गया, यानी कि योग है, ठीक है। योग दिया गया 54। आप इस सीरीज को मत समझिएगा कि इस सीरीज में जितने भी ये सीरीज दिए गए, जितने भी यहाँ पे क्लियर नहीं कहा गया कि कितने सीरीज का नंबर है, यानी कि कहाँ तक गया है, इन सभी का योग जो है वो 54 दिया गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये टोटल कितने नंबरों का योग है, हमें बताना है n की संख्या क्या होगी। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं, SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बता चुका है, लगभग हर रोज़ ही क्वेश्चंस को देखते हैं। तो SN का मतलब फ्रेंड्स जितने भी नंबर दिए गए उनका योग, यानी कि हमारे पास जो योग दिया गया वो कितना है, 54 है। तो हम लिख सकते हैं कि 54 है। और n का मतलब हमें निकालना है n, ठीक है फ्रेंड्स। और 2a की वैल्यू स्टार्टिंग का जो होता है माइनस में 12 रखेंगे, और n-1 × d। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट d होता है। तो देखिए d कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। d के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी कि दूसरे पद -9 उसमें से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि -12 करेंगे तो कितना आएगा, -9 और माइनस माइनस प्लस। तो ये कह सकते हैं कि -9 और +12, तो राइट साइड सब क्या होगा, 3, यानी कि सभी के अंतर आपका 3 के बराबर है। तो ये कह सकते हैं कि d की वैल्यू की जगह पे हम 3 रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप कैलकुलेशन करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसको करेंगे तो 108 हो जाता है, और n × माइनस में 24, और आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस में 3n और माइनस में 3n, कोई दिक्कत नहीं। 108 n माइनस में देखिए -24 -3 यानी कि -27 प्लस में 3n, ठीक है। अब इसको कोष्ट को हम लोग तोड़ देते हैं। कोष्ट को अगर हटाएंगे तो ये क्या होगा, ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में 27n और प्लस प्लस आपका प्लस होगा 3n²। अभी दोनों तरफ हम 3 कॉमन लेकर के हटा देते हैं, यानी कि आपका जो है 36 या 108 माइनस में 9n, और आपका राइट साइड में कितना, सिर्फ n² बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम एक तरफ से कर लेते हैं, यानी कि सभी को हम यहाँ सबको वहीं पे छोड़ते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि प्लस में n² है
तो -9n और आपका माइनस में 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास एक फैक्टर बन गया। अब इस फैक्टर को कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हमें करना होता है कि इसको फैक्टर इस तरह से तोड़ेंगे कि हमें गुना करने पे 36 जोड़ेंगे घटा पे 9, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 तेज 36 होता है, 12 करेंगे तो यानी कि हमारा जो फैक्टर होगा 12 और 3 का। तो देखिए ऑप्शंस में 3 तो है नहीं, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 12। क्लियर, यानी कि एन की जगह पे 12 पुट करके देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एन की जो संख्या होगी वो 12 है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो सीरीज दिया गया -12 -9 -6 इस तरह से आगे जाता जाएगा, वो टोटल 12 इसमें नंबर दिए गया, जिनको सभी को हम जोड़ेंगे तो वो 54 के बराबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज की इस वीडियो में मैथ्स के इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया फ्रेंड्स, आपके पास एक जो कि पैटर्न बनाया गया 5 3 9, कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया गया 6 4 10 और 7 5 और 11। ठीक है, और हमसे यहाँ पे देखिए सीरीज में दिया गया 345 लिखा गया, 460 है और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न कुछ किस तरह से लिखा गया। आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स किया कि कुछ नहीं गया, स्टार्टिंग के जो 3 है बीच में के 3 जो स्टार्टिंग में लिखा गया और इन दोनों को गुना करके लिखा गया। सिंपल यहाँ पे देखिए 4 लिखा गया और 10 चौका 60, तो ये गुना करके लिखा गया। यानी कि यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो बीच में उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं और हमें 11 7 77, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 577, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास एक सीरीज़ दिया गया और इस सीरीज को कुछ इस टाइप से लिखा गया। ठीक है, सीरीज हमारा क्या बनता है 58, 13 दिया गया, उसके बाद 72 लिखा गया। तो हमारा सीरीज कुछ इस टाइप सा दिया गया था 58 13 72 9 64 10 और 82। हमसे पूछा कि वाट के जगह पे क्या होगा। देखिए सीरीज को अगर ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स शायद आपको अगर आपने गेस कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाया गया। देखिए इन दोनों सीरीज को जोड़ करके यानी कि 8 और 5 को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया, उसी तरह से 7 और 2 9 लिखा गया, उसी तरह से 6 और 4 10 लिखा गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 2 10, तो राइट आंसर क्या होगा 10, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता रहता है और अगर आपने हमारे वीडियो को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा भी रखा था। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे बोला गया कि एक फार्म में कुल 23 चूजे और गाय है, यानी कि दोनों को मिलाकर के 23 है। ठीक है, इन जानवरों की मिलाकर के 60 टांगे होता है, दोनों को मिलाकर के 60 पैर होते हैं। तो आपको बताना है कि फार्म में प्रत्येक किस्म के कितने जानवर हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। बहुत सिंपल तरीका, आप इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इसको एक समीकरण के थ्रू भी तोड़ सकते हैं इक्वेशन बनाकर, लेकिन इक्वेशन नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 4 पैर वाले की कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट निकालते हैं 4 पैर वालों की संख्या, तो इसके लिए बहुत सी सिंपल सा आपको करना होता है। पैरों की संख्या में 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि टोटल पैरों की संख्या 60 दी गई थी, जिसमें 2 से डिवाइड करके आप सिरों की संख्या यानी कि टोटल जो थे उनको घटा लीजिए। इसको करेंगे तो कितना होगा 30 माइनस में 23 इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल से है कि नहीं, 4 पैर वाली संख्या आपका निकल गया 7। अब देख सकते हैं कि 4 पैर वाली संख्या किसकी दी गई है, गाय की। 4 पैर वाली गाय की संख्या हो गई। अब 23 टोटल थे, 23 सिर होते थे, तो 23 में से 7 घटा देंगे तो 16 चूजे हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं कि 16 चूजे और 7 गाय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और हमारा राइट आंसर यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करना कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपको ये करना होता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आपको करना ये है कि 60 यानी कि टोटल पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करके सिरों की संख्या घटा लेंगे तो आपका 4 पैर वाला निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऑपरेशन एक शब्द बनाया गया और आप शब्द दिया गया और हमसे आपको बताना है कि इसके द्वारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन नहीं बना जा सकता है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए ओपेरा तो आप पहले से बन रहा है। उसके बाद रेशियो देख रहे हैं, तो रेशियो फ्रेंड्स देखिए RATIO, ये रेशियो भी बन गया। उसके बाद देखिए रेशन RATION, रेशन भी बन गया। अगर नेशन को देखें तो कुछ लोग नेशन को भी बना देंगे, NATION, नेशन भी बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में जो वर्ड लिखा गया उसमें अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शंस में लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे NATION, नेशन में डबल N आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही बार N का यूज़ किया गया।
तो हम कैसे इसको डबल नहीं दे सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये शब्द जो होगा वो नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि जितनी बार लेटर यूज़ किया गया उतनी ही बार हमको भी करना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डबल एन का यूज़ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक ढेर में 5 पुस्तकें पड़ी हुई हैं। अब आगे कह रहा है कि सी डी के ऊपर रखा गया। जो सी है वो डी के ऊपर रखा गया, डी के ऊपर सी को रखा गया। ठीक है, इस टाइप से। आगे कह रहा है कि ई के नीचे रखा गया। जो ई है वो के नीचे रखा गया, कुछ इस तरह से रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है, ई के नीचे है, डी के ऊपर है, डी जो है वो के ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है कि और एफ ई के नीचे रखा गया, एफ जो है वो ई के नीचे रखा गया। तो बस 5 पुस्तकें सजा दी हम लोगों ने। अब क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे आप बताइए कौन सा, एफ ही है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा एफ सबसे नीचे होता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आपको बताना है फ्रेंड्स, सोहन का जो स्थान है वो ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। ठीक है, यानी कि जो सोहन का अगर स्थान के बारे में बात करें तो ऊपर से 7वां स्थान है, नीचे से 16वां स्थान है। तो आपको ये बताना है कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल। तो टोटल निकाले कि लेफ्ट और प्लस राइट, यानी कि ऊपर से करो या फिर नीचे से, यानी कि दाएं या बाएं दोनों, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट और राइट में से एक को आप घटा दोगे, यानी 7 ऊपर से था, नीचे से 26वां था, उसमें से माइनस हम 1 करेंगे तो 7 6 13 33 में से एक जाएगा। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो कि 32 है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, एक पासा दिया गया है, पासे के 2 फलक दिखाए गए और आपसे ये पूछा रहा है कि संख्या 1 वाले फलक के पिछली ओर फलक का कौन सा संख्या होगा। जनरली आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास दिख रहा है, यानी कि फ्रेंड्स हम इस पासे को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 1 4 3 और 1 2 5, कुछ इस तरह से दिख रहा है आपके पास, यानी कि ये ऊपर नीचे आपका राइट लेफ्ट और राइट इस तरह से दिख रहा है। आपसे पूछा है कि 1 के नीचे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 के पीछे वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। तो आप देखते हैं कि 1 के बगल अगल बगल तो दिया है 4 3 2 और 5, जो नहीं दिख रहा है वो फिक्स है कि 1 के पीछे होगा 6। इस क्वेश्चन को आप टिक करके निकल सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं होता है, कभी कभी अगर आपके सामने नहीं दिखे तो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसका एक मेथड होता है, कैसे निकालते हैं, इस मेथड को ध्यान से समझिएगा। हम जो भी पासे में 2 डिजिट एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि 1 और 1 दोनों मिल रहे हैं, तो आप इसको क्या करो कि 1 को उठाओ और इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज में घुमा करके लिखेंगे इस टाइप से। तो 1 के बाद 3 लिखिए और 3 के बाद क्या रहा 4 लिखेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद 4 इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद फिर से इसी को उठाएंगे, जो मैच कर रहा है उसके सामने उसको लिखिए और इसको फ्रेंड्स आप क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो क्या होगा, 1 के बाद 5, यानी कि 1 के बाद हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 5 के बाद 2, तो 5 के बाद 2। अगर इस पासे में फ्रेंड्स पूछ देता कि 4 के विपरीत क्या होता तो 2 होता, 3 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 1 के विपरीत जो नहीं दिख रहा वो 6 होगा। इस टाइप से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इससे पूछते तो 3 के विपरीत बताइए तो क्या होगा, 3 के विपरीत आप सही नहीं बता पाते, लेकिन अब इस तरह से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 के विपरीत 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक बोनस देता हूँ, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको पासा से संबंधित 2 पार्ट बनाए रखे हैं, जिसमें फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको पासे चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।